आरुषि तलवार मर्डर केस, जानते हैं ये केस क्यों अनसॉल्व रह गया? क्योंकि फोरेंसिक एविडेंस टाइम से कलेक्ट नहीं किए गए। ऐसे ही लाखों क्रिमिनल केसेस इस देश में हैं जो इसलिए अनसॉल्व रह गए क्योंकि फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने में देरी हुई या वो कलेक्ट ही नहीं किए गए। डेटा के मुताबिक इंडिया में फोरेंसिक लैब्स के पास जो क्रिमिनल केसेस रिपोर्ट हुए उनमें से 50% केसेस पेंडिंग है। 2021 तक का डेटा बताता है कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज के पास 7 से 8 लाख केसेस पेंडिंग है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, यही बड़ा सवाल है। हाय, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। क्या आपको पता है देश में जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उनका टारगेट कन्विक्शन रेट 90% है, यानी 100 में से 90 को तो सजा होनी चाहिए, ऐसा टारगेट है। लेकिन फिलहाल आईपीसी के अंडर करंट कन्विक्शन रेट सिर्फ 57% है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी क्राइम को सॉल्व करने के लिए फोरेंसिक साइंटिस्ट की जरूरत होती है। क्या आपको पता है भारत में 3 लाख लोगों पर सिर्फ एक फोरेंसिक साइंटिस्ट है, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हर 1 लाख लोगों पर 20 से 50 फोरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं। भारत में सिर्फ 39 साइंस लेबोरेटरीज हैं, इनमें से 32 स्टेट लेबोरेटरीज और 7 सेंट्रल लेबोरेटरीज हैं। इसके अलावा 29 फिंगरप्रिंट ब्यूरोज भी हैं। इन सभी जगहों पर 4500 के करीब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स काम करते हैं। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन फोरेंसिक लैब्स में 40% साइंटिस्ट की पोस्ट खाली हैं। यही वजह है कि इंडिया में 6 लाख से ज्यादा क्रिमिनल केसेस लैक ऑफ एविडेंस की वजह से पेंडिंग है। क्रिमिनल केसेस की बात करें तो कर्नाटका को छोड़कर बाकी सभी स्टेट्स के सिर्फ 10 से 12% केसेस ही आगे एफएसएल्स के पास जांच के लिए भेजे जाते हैं, जबकि कर्नाटका 18% केसेस में एफएसएल्स की मदद लेता है। भारत में कर्नाटका में सबसे ज्यादा रीजनल एफएसएल्स काम करती हैं। खैर, ये तो हुई ऐसी लैब्स की बात जहां तक सभी फोरेंसिक एविडेंस जांच के लिए पहुंचाने पड़ते हैं, लेकिन उन एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए इंडिया की सभी स्टेट्स में टोटल 529 मोबाइल फोरेंसिक यूनिट्स भी काम कर रही हैं। इनके पास एक खास किस्म की फोरेंसिक वैन होती है जो कई तरह के फोरेंसिक इक्विपमेंट से लैस होती है। हालांकि ये इतनी भी हाईटेक नहीं होती। नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली की बात करें तो डेटा के मुताबिक दिल्ली में रोजाना 8 बॉडीज मिलती हैं। हीनियस क्राइम्स की बात करें तो जुलाई 2022 तक इस साल दिल्ली में 3140 केसेस दर्ज किए गए। इतने सारे केसेस के बावजूद दिल्ली में सिर्फ 6 मोबाइल फोरेंसिक यूनिट्स हैं। अब अगर नेशनल कैपिटल का ये हाल है तो भारत का हाल तो आप खुद ही समझ सकते हैं। ऐसी ही प्रॉब्लम्स को देखते हुए दिल्ली पुलिस के लिए 15 हाईटेक स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल फोरेंसिक वैन्स का ऑर्डर दिया गया है। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर इन वैन्स को बनाएगी। इन वैन्स में हाईटेक टेक्नोलॉजी होगी जिसके जरिए वॉइस एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स, इंजरी पैटर्न्स और गनशॉट वाउंड्स को मौके पर ही एनालाइज किया जा सकेगा। हालांकि बढ़ते क्राइम रेट को देखते हुए सरकार भी टेंशन में लग रही है। इसी के चलते होम मिनिस्टर अमित शाह ने अगस्त में ये कहा था कि सरकार जल्द ही ऐसे क्राइम केसेस में फोरेंसिक एग्जामिनेशन को कंपल्सरी और लीगल करने पर विचार कर रही है जिनमें सजा 6 साल से ऊपर होती है। हालांकि अगर सरकार ऐसा कोई नियम लागू करती है तो उसके लिए तैयारी करने की भी जरूरत होगी, जिसके लिए हजारों नए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स तैयार करने होंगे। हालांकि देश के टॉप फोरेंसिक एक्सपर्ट्स में से एक डॉक्टर टीडी डोगरा के मुताबिक देश में फिलहाल फोरेंसिक की पढ़ाई भी काफी पिछड़ी हुई है और नए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए बिल्कुल एडवांस तरीके की स्टडी की जरूरत है जो फिलहाल भारत में काफी कम दिखाई देती है। तो ऐसे में क्राइम को रोकने के लिए फोरेंसिक की फील्ड में काफी कुछ बदलाव की जरूरत है, ताकि कोर्ट में जब दोषी को ले जाया जाए तो पुलिस सर उठाकर बोल सके, मी लॉर्ड, वी हैव ऑल द आंसर्स। देश में फोरेंसिक साइंस की स्थिति को लेकर ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आगे आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। आप देख रहे हैं अनकट। शुक्रिया।